तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा थे मेल गैमीट का फॉर्मेशन, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरेंजियम में बना, मेगास्पोरेंजियम में बना, एम्ब्रियोसाइट बन गया या मेल गैमेटोफाइट बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल स्पोरेंजियम। अब ये दोनों गैमीट आपने बना दिया, यहाँ तक हम लोगों ने बना लिया, लेकिन हम जानते हैं कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके जो गैमीट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब होता है मूव नहीं कर सकते। तो अब ये कैसे पहुंचेंगे? तो एक प्लांट के रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक प्रोसेस और होता है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन है क्या कि एंथर कहीं और है और स्टिग्मा कहीं और है, लेकिन अब एंथर से निकल करके पॉलन ग्रेन जब तक फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंचेगा तब तक आगे का प्रोसेस नहीं होगा। तो दोनों तैयार हैं, अब दोनों को मिलने की बात है। हम जानते हैं कि फ्यूजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन होता है, तो जब एक पास आएंगे तभी तो फ्यूज होंगे। तो इस तरह से एक प्रोसेस प्लांट के रिप्रोडक्शन में और जुड़ा है। पॉलन एंथर साइड से निकलते हैं और ये निकल करके जाके स्टिग्मा पे जमा होते हैं, और यही प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। एंथर से पॉलन ग्रेन निकले, स्टिग्मा पर पहुंच गए, यहां तक का प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। टोटली एक्सटर्नल है, कहीं अंदर से मतलब नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार का क्या है, ट्रांसफर। ट्रांसफर है, किसका ट्रांसफर? पॉलन का। कहां से? एंथर से। कहां को? स्टिग्मा को। तो अब सिंपली वी कैन डिफाइन दैट द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of female flower, या इसे आप पिछले भी लिख सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसफर का प्रोसेस है, एंथर से निकल करके पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इतना ही प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो दो तरह से होता है। हम लोगों ने दो तरह का फ्लावर पढ़ा है, कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसी में एंथर भी होगा, उसी में स्टिग्मा भी होगा, तो उसी फ्लावर का एंथर से पॉलन निकलेगा, उसी में स्टिग्मा में चला जाएगा, ये हो सकता है। अब इसमें एक प्रोसेस ये भी होता है, एक डिफरेंस है कि मेच्योरिटी ऑफ एंथर एंड रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा जैसे तैसे नहीं जाके पॉलन जमा हो जाते हैं, स्टिग्मा भी रिसीव करने के लिए तैयार होते हैं, उसको रिसेप्टिविटी उसकी बोलते हैं। पॉलन ग्रेन तो एंथर में है, लेकिन पॉलन एंथर साइड कभी मेच्योर नहीं हुआ। जब मेच्योर होगा तो इसकी रप्चर करेगी दीवार और बाहर निकलेंगे, इसको प्रोसेस को बोलते हैं डेहिसेंस। तो डेहिसेंस होगा तब जाके पॉलन निकलेंगे। तो जब दोनों का समय एक जैसा होगा तब उस तरह का प्रोसेस होगा कि उसी एंथर से निकल के पॉलन उसी स्टिग्मा पे जाए। तो सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उसमें होता है। तो इसके आधार पे कहा गया कि इसको बोला गया सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज according to the method of transfer of these pollen grains to the stigma. These are self pollination and cross pollination. तो self pollination बताया गया कि when the pollen of the same flower transfer pollen from anther to transfer to the stigma of same flower, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच जाए, प्लांट वही है, फ्लावर वही है, तो उसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। प्लांट एक ही है, फ्लावर अलग। दूसरा केस होता है फ्लावर अलग होगा लेकिन प्लांट एक है, तो उसके लिए
ऐसी जब वेरिएबिलिटी आई या इस तरह का वेरिएशन आया तो दो ग्रुप में सेल्फ पॉलिनेशन को दो नाम दिया गया, ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी। ऑटोगेमी को हम बोलते हैं कि ऐसा कह लीजिए कि सेम फ्लावर और उसमें लिखेंगे डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। प्लांट वही होगा लेकिन एक फ्लावर दूसरी जगह होगा जिस पर से एंथर निकलेगा और दूसरा स्टिग्मा वाला फ्लावर अलग होगा। तो दो तरह का हमने पॉलिनेशन देखा। सेल्फ पॉलिनेशन में एक तो ऑटोगेमी है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जब उसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी। दूसरा कहा गया जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर। लेकिन शर्त क्या है? आप सेम प्लांट, प्लांट एक ही हो लेकिन उसके एक फ्लावर से पॉलन निकल करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है, इसको बोलते हैं जिटोनोगेमी। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन भी दो प्रकार का हो गया, एक तो हो गया विद इन द फ्लावर और एक हो गया बिटवीन द फ्लावर, बट कंडीशन क्या है? सेम प्लांट, प्लांट एक ही होगा, फ्लावर दूसरा होगा। तो इस तरह से दो प्रकार का ये हो गया। अब इसी में ये कहा गया कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन की गारंटी होती है, तो उसको कहा गया कि सम प्लांट्स प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, दैट इज कॉस्मोगैमस फ्लावर एंड क्लेस्टोगैमस फ्लावर। कॉस्मोगैमस फ्लावर क्या है? दीज फ्लावर आर सिमिलर टू द कॉमन प्लांट। कॉमन प्लांट के कॉमन फ्लावर से मैच करने वाले कॉस्मोगैमस फ्लावर कहलाते हैं। दे हैव एक्सपोज्ड फ्लोरल पार्ट्स, स्टिग्मा एंड स्टेमेंस, जनरल जैसे पाए जाते हैं। बट हियर क्लेस्टोगैमस फ्लावर आर द स्पेशल टाइप ऑफ फ्लावर दैट आर नॉट ओपन एट ऑल। वो खुलते नहीं, बंद ही रहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा वायोला, आर्थराइटिस, कमेलिना। These are the plant that produce two types of flower, Cosmogamous and Cleistogamous. अब क्लेस्टोगैमस के जो एग्जाम्पल दिया गया है वैसे आप लोग देख रहे हैं, वायोला जो प्लांट होता है कॉमन फैंसी, अपने विद्यालय के गार्डन में लगता है, गमलों में नीले रंग का और सफेद रंग का फ्लावर होता है, तो इसको हम फैंसी कहते हैं। आज ये छोटा प्लांट है, डाइकोटिलेडोनस प्लांट, वैसे बरसात के दिन में निकल आता है। कमेलिना हमारी लोकेलिटी में नहीं पाया जाता है, इसलिए हम आपको क्लेस्टोगैमस का एक कॉमन प्लांट बताते हैं। कुछ लोग जो गांव से बिलोंग करते होंगे जानते होंगे, अरेकिस हाइपोजिया एक प्लांट है। अरेकिस हाइपोजिया को ग्राउंड नट कहते हैं या पीनट कहते हैं या मूंगफली कहते हैं। तो मूंगफली का जो फ्लावर होता है, जब उसके अंदर फ्लावरिंग होने लगती है, जिसने खेती देखा होगा उसकी वो जानता है, फ्लावरिंग होते समय उसके ऊपर स्टेम पर मिट्टी चढ़ा दी जाती है, तो फ्लावर अंदर ही रह जाते हैं और उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है और उसके फ्रूट बनते हैं, सीड बनता है और जमीन के नीचे रहता है। तो मूंगफली हम निकालते हैं तो कहां से? जमीन के अंदर से, लेकिन वो है क्या? फ्रूट है। तो एक कॉमन एग्जाम्पल है जो हमारे लोकेलिटी में पाया जाने वाला है क्लेस्टोगैमस फ्लावर का। अब इनका स्पेसिफिक फीचर क्या हो गया? दे इंश्योर द सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होने की गारंटी है। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट ओपन एट ऑल, हमेशा नहीं खुलते हैं, अंदर ही अंदर उनका पॉलिनेशन होता, फर्टिलाइजेशन होता, सीड बन जाता, फ्रूट बन जाता।
तो ये दो प्रकार के फ्लावर जो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब हैं उनके नाम हो गए। इसके बाद दूसरा नंबर होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब इससे थोड़ा डिफर है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। अलग अलग प्लांट में ट्रांसफर हो, फ्लावर दूसरे प्लांट का हो, स्टेमेन एंथर दूसरे प्लांट का और स्टिग्मा दूसरे फ्लावर का, तो इस तरह का जब ट्रांसफर होता है तो उसको हम बोलते हैं ये क्रॉस पॉलिनेशन है। अब इसमें तो अपने से हो जाता था, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन है, दूसरे प्लांट में पहुंचाना है, दूर तक जाना है। तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन रिक्वायर सम एजेंसी। कोई एजेंसी, कोई मीडियम चाहिए इनके लिए। तो मीडियम वाले जो पॉलिनेशन है पहला कहलाता है विंड पॉलिनेशन। टेक्निकल भाषा में इसको बोलते हैं एंटिमोफिलिक प्लांट को बोलेंगे एंटिमोफिलस प्लांट। Then here the pollen are transferred from the anther to the stigma of female flower with the help of wind agent. कार्ड प्लांट इसका कॉमन एग्जाम्पल है। इसमें आपका वो होता है विंड पॉलिनेशन होता है। कार्ड प्लांट कुछ लोगों ने देखा होगा, उसमें दो फ्लावर पाए जाते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग पाए जाते हैं। जो प्लांट होता है ये ऊपर एक फ्लावर पाया जाता है, जो नहीं देखते होंगे देख लेंगे, ये मेल फ्लावर होता है। और एक लीफ के एक्सिस में पाया जाता है, एक्सिस में ऐसे फ्लावर जिसके ऊपर बहुत से स्पाइक लगे होते हैं और इससे ऐसे पतले पतले हेयर निकले होते हैं। मेल फ्लावर मैच्योर होता है, अपना पॉलन रिलीज करता है, डेसेंस होता है। तो अब इसी फ्लावर का पॉलन यहाँ आ जाए, लेकिन कभी आपने देखा होगा कि हवा ऊपर से नीचे को नहीं चलती है, हमेशा जमीन के पैरेलल चलती है, इसलिए इसका जो पॉलन गिरेगा कहीं इधर जाएगा। तो इसलिए दो अलग अलग प्लांट में ऐसे मूवमेंट होता है, इसका पॉलन इधर आएगा हवा की मदद से, इसका पॉलन इधर जाएगा। और ये जो आपको लंबे लंबे बाल दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? कभी स्टाइल है और सबसे किनारे इसका स्टिग्मा होगा। तो स्टिग्मा उसको रिसीव करता है। अब इन फ्लावर की विशेषता क्या होती है? स्मॉलर इन साइज एंड कॉमनली दे आर फाउंड इन क्लस्टर। वो ग्रुप में पाए जाते हैं फ्लावर। इसमें जो एक आप कैप देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे फीमेल फ्लावर होते हैं, उतनी ओवरी होती है और उतनी ही स्टाइल बाहर निकली होती है। वो बाल गिन करके आप पता लगा लेंगे कि इसके अंदर कितनी ओवरी होगी, कितनी पिस्टिल लगी होगी। तो यहाँ से पालन क्या करते हैं, अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसका सीधा अंदर बनता है। तो इस तरह से एक तो क्लस्टर पाए जाते हैं, कलरलेस होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं और इनके अंदर किसी प्रकार का फ्रेग्रेंस या नेक्टर नहीं होता है। ये पूछा जाता है कि एंटिमोफिलस प्लांट्स के फ्लावर की विशेषता क्या होती है, तो ये आप लिख लेंगे। दूसरा होता है वाटर पॉलिनेशन। हाइड्रोफिली इसको बोलते हैं, पानी की मदद से पॉलिनेशन होता है। अब ये जाहिर है कि जो प्लांट एडजेसेंट टू वाटर और इन विसिनिटी ऑफ वाटर, पानी के पास पाए जाते होंगे, और विद इन द वाटर, पानी में पाए जाते हों, उनके अंदर ये पॉलिनेशन होगा। लेकिन ये भी नहीं है कि सभी प्लांट जो होते हैं जो एक्वेटिक है सबके अंदर वाटर पॉलिनेशन होगा। इसके जो कॉमन एग्जाम्पल है हाइड्रा है, हाइड्रिला, वाइलिस्नेरिया, जास्टर, ये सब एग्जाम्पल हैं इनके। अब ये हम नहीं कह सकते कि जितने भी वाटर बाइट प्लांट है सबके अंदर, जैसे आपने लोटस भी देखा होगा और प्लांट्स होते हैं, पॉलीगोनम है,
वो पानी में पाया जाता है, लेकिन उनके अंदर अदर टाइप का पॉलिनेशन पाया जाता है। इन प्लांट्स में क्या करता है, ये अपना पॉलन ग्रेन रिलीज करता है, वाटर करंट में जाता, वाटर स्ट्रीम में, और वो बह करके चला जाता है उसके फीमेल फ्लावर। अब इसमें एक विशेष वाइलेसनेरिया है, आपको एग्जाम्पल बुक में भी है। इसमें जो फीमेल फ्लावर होता है तो नीचे दबा रहता है, फीमेल फ्लावर नीचे दबा रहता है और मेल फ्लावर ऊपर रहता है। जब मेच्योरिटी आती है तो फीमेल फ्लावर का ये जो स्टार्ट है वो बढ़ जाता है, इसका डंठल बढ़ जाता है और ये अपना पॉलन रिलीज करता है और इस पर आ जाता है। अब रिलीज हो गया तो ये रिसीव करने के बाद फिर से नीचे आ जाता है और सारे प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के नीचे होते हैं। ये एक स्पेसिफिक फीचर वाइलेसनेरिया का है। फीमेल फ्लावर ऊपर उठ करके पॉलन लेके आता है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो वाइलेसनेरिया का प्रोसेस जो होता है वो पूछा जाता है एग्जाम में। हाइड्रिला और गैस्ट्रा तो एग्जाम्पल है, लेकिन वाइलेसनेरिया एक विशेष प्रकार का है, तो उसके बढ़ जाता है फ्लावर, फीमेल फ्लावर ऊपर जाकर रिसीव करता है। तो ये हाइड्रोफिली हो गए। इनके अंदर भी फ्रेग्रेंस नहीं होता है, स्मॉल साइज फ्लावर होते हैं, ज्यादातर व्हाइट कलर के होंगे, विदाउट नेक्टर होंगे। अब तीसरा आता है इंटमोफिली, इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन में पता चल रहा है, इंसेक्ट का मतलब होता है कीट, तो कीटों के द्वारा परागण, कीटों के द्वारा पॉलिनेशन का प्रोसेस होना। अब बहुत से हम इसको जूफिली का नाम देते हैं, एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन, लेकिन अब यहाँ इंटमोफिली लिखा गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इंसेक्ट ही नहीं अदर वो भी पॉलिनेशन में मदद करते हैं। जैसे इंसेक्ट में पहले आपको एग्जाम्पल बताया कि इनके जो एजेंट्स होते हैं, कहा गया कि ये दे रिक्वायर एजेंट्स आर मीडियम। तो एजेंट्स में कौन है, इनके बीस है, बाथ है, वैस्प है, आंट है, बीटल है, बटरफ्लाई, बीटल माने घुन होता है, बीटल्स है, ये सब पॉलन को ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा बर्ड्स हैं, कैलिराइना एक प्लांट होता है जिसको बॉडी ब्रश कहा जाता है, कुछ लोगों ने देखा होगा, उसमें बर्ड पॉलिनेशन होता है। और बैट भी पॉलिनेशन कराता है। कदम का प्लांट, कदम के प्लांट में बैट पॉलिनेशन होता है, इसको टेक्निकली चिरेप्टोरोफिली कहा जाता है। और क्या कहते हैं, एंथोसिफाइलस कदम्बा उसका नाम है। एंथोसिफाइलस कदम्बा में बैट पॉलिनेशन होता है। कुछ लिजार्ड होते हैं, कौन से लिजार्ड, ये वॉल लिजार्ड नहीं, गार्डन लिजार्ड। गार्डन लिजार्ड आप जानते होंगे, गिरगिट, ये भी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पहुंचाते हैं, इसलिए सबको मिलाकर के जूफिली कहा जा सकता है। तो एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन, जैसे एक जो पैरासाइट प्लांट है एक्लेसिया, जो सबसे बड़ा फ्लावर होता है, उसका पॉलिनेशन कैसे होता है, हाथी कराता है, तो ये जूफिली कहलाता है। अब इसमें इंसेक्ट की बॉडी पर पॉलन चिपक जाते हैं, वो जाकर के फीमेल के स्टिग्मा पे पहुंचा देते हैं, इस तरह से इनका पॉलिनेशन होता है। तो अब इसके फ्लावर की हम स्पेसिफिक फीचर देखें तो क्या होता है, लार्ज साइज फ्लावर होंगे, दूसरा क्या होगा, अट्रैक्टिव कलर होगा, या कह लेंगे कलरफुल। अट्रैक्टिव होते हैं ये। दूसरा क्या होता है, इनके जो पॉलन होते हैं वो स्टिकी होते हैं। स्टिकी का मतलब क्या होगा, ये बॉडी से चिपक जाते हैं, तो कलरफुल होते हैं और फ्रेग्रेंस होता है। और तीसरा नेक्टर होता है। ये सब इंटमोफिली में पाए जाते हैं फ्लावर। एक तो कॉन्स्पिकुअस फ्लावर होगा, अगर कॉन्स्पिकुअस नहीं, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा तो छोटे छोटे
फ्लावर होंगे तो एक क्लस्टर में पाए जाएंगे, गुच्छे में पाए जाएंगे ताकि दिखाई पड़े। फॉर द अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट। कलरफुल होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। पॉलन और स्टिकी, ये समझ में आ गया। तो फ्रेग्रेंस होता है, तो फ्रेग्रेंस में ये कहा जाए कि केवल अच्छा फ्रेग्रेंस ही नहीं, बैड ओडर भी होता है। जो आपके बैड होते हैं, या कह लीजिए कि वो गांव में गुबरेला कहते हैं उसको, वो सब जो गंदी जगहों पर रहते हैं, तो उनका जो पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनका गंदी महक उसमें से निकलती है, तो उसको हम कहते हैं कि बैड स्मेल या बैड ओडर। और कुछ ऐसे जैसे बटरफ्लाई है, वो किस फ्लावर पे जाएगी, वो गोबर वाले पे नहीं जाएगी, उस पे जिससे अच्छा फ्रेग्रेंस सेंटेड होगा उस पे निकलता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि उनके अंदर नेक्टर ग्लैंड पाई जाती है और नेक्टर प्राप्त करती है। जैसे हनी भी है, नेक्टर के लिए ही फ्लावर पे जाती है, अपना नेक्टर प्राप्त करती है और दूसरा पॉलिनेशन करा देती है। तो इस तरह से ये भी कहा जाता है कि दीज इंसेक्ट आर इवॉल्व along with the plants। जो ये स्पेसिफिक प्लांट का पॉलिनेशन करा रहे हैं, उन्हीं साथ इनका जैव विकास भी हुआ। नहीं तो ये नहीं होते तो उनका पॉलिनेशन नहीं होता, पॉलिनेशन नहीं होता तो आगे जनरेशन नहीं बढ़ती। तो ये इनके अंदर कहा गया कि एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप है, फिलोजेनिक रिलेशनशिप है। और उसके बदले क्या होता है, रिलेशनशिप क्यों होती है? कोई रिलेशनशिप तब होती है जब लेन देन होता है। तो रिलेशनशिप क्या है कि दीज इंसेक्ट्स obtain rewards from plants। ये पॉलिनेशन तो कराते हैं, लेकिन वो उसको क्या करता है, रिवार्ड देता है। रिवार्ड माने इनाम देता है। तो पहला काम तो हो गया नेक्टर देता है, नेक्टर देते हैं वो, उसके बदले वो पॉलिनेशन करते हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स है रिवार्ड की। जैसे एक फ्लावर होता है बारफोफाइलस, इसके अंदर इसका फ्लावर ही बहुत लंबा होता है, 1 मीटर लंबा होता है इन्फ्लोरेसेंस का। उसमें जो इंसेक्ट होता है अपने अंडे दे देता है। इसी तरह से एक वाइस है, वो प्लांट के साथ एक एक्का प्लांट है, इनका रिलेशनशिप है। दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। एक दूसरे के सहायता के बिना अपनी लाइफ साइकिल ही नहीं पूरा कर सकते। ये रिलेशनशिप इनका है। अब इसी में ये कहा जाता है, हाँ एक कॉमन एग्जाम्पल आप देखिए, कभी आपके घर में बैगन आता होगा, तो बैगन में जब आप उसको काटेंगे तो कोई छोटा सा कीड़ा दिखाई दे जाता है। तो क्या है, इंसेक्ट लेइंग एग इनसाइड द ओवरी फ्लावर। पिस्टिल में ही जाके एग दे दिया उसने, उसका डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया और फ्रूट बन गया। तो उसका लार्वा कहाँ होगा, फ्रूट के अंदर ही होगा। तो कभी कभी ऐसा होगा कि वो छेद करके बाहर निकल जाता है। तो बैगन का आप जाता है बाजार से, देखते तो छेद है, या अगर छेद नहीं है तो उसको जब काटेंगे तब कोई जीव निकलेगा उसमें। तो वो एक लेइंग एग के लिए उसको साइट देता है, प्लेस देता है, वो उसका रिवार्ड कर पाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं दैट विजिट द फ्लावर फॉर नेक्टर बट डू नॉट हेल्प इन पॉलिनेशन। वो विजिट करते हैं, नेक्टर भी लेते हैं, लेकिन पॉलिनेशन में कोई मदद नहीं करते। ऐसे इंसेक्ट को हम बोलते हैं पॉलन लार्वा उसको बोलते हैं, या नेक्टर लार्वा। उसको नेक्टर लार्वा कहा जाता है या पॉलन लार्वा। राबर माने जानते हैं, राबरी माने डकैती होता है। तो वो कोई फायदा नहीं करते, तो वो रेयरली होंगे, कुछ होंगे, लेकिन ज्यादातर इनका क्लोज रिलेशनशिप होता है और आपस में इन लोगों का इवोल्यूशन भी कहा जाता है कि समान रूप से हुआ है और एक दूसरे का इसका रिलेशनशिप है। अब प्लांट्स कुछ ऐसे अपने डिवाइस इनके पास होते हैं जो, अब ये कहा जाए सेम प्लांट में होता है तो उसमें कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आ पाती है। सेम प्लांट का फ्लावर होता है, इसलिए उनकी जीन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और प्लांट या एनिमल दोनों के लिए क्या चाहिए, वेरिएशन आए, नई स्पीशीज बने, नया कैरेक्टर डेवलप हो। तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा एडवांस नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है
कि जीन का एक्सचेंज होता है, दूर दराज के प्लांट या दूसरे प्लांट आकर के दूर के जीन में थोड़ा डिफरेंस होगा, तो कुछ वेरिएशन प्रोड्यूस होगा, तो उससे उनके अंदर कैरेक्टर में कुछ इंप्रूवमेंट आएगा या इवोल्यूशन में कोई नई स्पीशीज बन सकती है। इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा अच्छा है। अब क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देना, इंकरेज करना और सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना, इसके लिए प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल या फिजियोलॉजिकल कुछ डिवाइसेस होती हैं, उसको हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। वो हम अगले क्लास में आपको देंगे। आज पॉलिनेशन तक का इतना आप पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, इसके बाद फिर इसका नोट हम देंगे, उसको कॉपी में लिख लेंगे, यहाँ तक का काम पूरा कर लेंगे। साथ साथ चलिए सहयोग कीजिए, पढ़ाई अच्छी होगी। धन्यवाद।